सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीटी मैथमेटिक्स। हमने अपना टीजीटी का कोर्स शुरू किया है और हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। और तो जिन्होंने भी हमारी वो 3 क्लासेस नहीं देखी, आप वो टीजीटी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम अपना, जब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम अपना आगे का टॉपिक शुरू करेंगे पॉइंट का, ज्योमेट्रिकल पॉइंट से। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम अपने न्यू टॉपिक से शुरू करेंगे और हमारा न्यू टॉपिक क्या है? ज्योमेट्रिकल पॉइंट। सी, ज्योमेट्रिकल पॉइंट। ज्योमेट्रिकल पॉइंट में हम सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में? सेंट्रॉइड के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेटा सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड के लिए देखिए, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। हम्म। तो ट्राइंगल, ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इसके मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1। बी कोऑर्डिनेट्स के मान लेते हैं x2 कॉमा y2। और सी के मान लेते हैं x3 कॉमा y3। अगर मैं यहाँ से एक मीडियन बनाऊं और इस यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करूं और यहाँ से सी पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ करूं, तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कि यही होता है क्या हमारा सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या है? सारे मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इसे हम डिनोट करते हैं किसके साथ? जी के साथ। इतना क्लियर हो गया? सेंट्रॉइड का मतलब क्या है? और ये क्या करता है? ये आपके ट्राइंगल को 2:1 में डिवाइड करता है। किसमें? 2:1 में। ठीक है। तो अगर मुझे जी पॉइंट के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैं कैसे करूंगी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट? देखिए, जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और इधर आ जाएगा हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बस हमें क्या क्या ध्यान रखना कि जो सेंट्रॉइड होता है वो आपके ट्राइंगल को किस में कट करता है? वो आपके ट्राइंगल को 2:1 में डिवाइड करता है। इतना सेंट्रॉइड के बारे में आप ध्यान रखना। और ये आपका ट्राइंगल के लिए, सपोज करो आपका ये क्वाड्रिलेटरल के लिए होता। किसके लिए? क्वाड्रिलेटरल के लिए होता। क्वाड्रिलेटरल के लिए होता तो कैसे करते हैं आप? उसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए x1 कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें? आपके वर्टेक्स 4 होती हैं, तो आप उसको x3 प्लस x4 करके क्या करते? 4 से डिवाइड कर देते। और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना होता तो क्या करते? y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन में 4। इतना समझ आ गया? चलिए, ये सबसे, तो अभी हमने किसके बारे में डिस्कस किया? सेंट्रॉइड के बारे में। ये हमारा पहला था। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाले में, किसके बारे में? सरकम सेंटर के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? सरकम सेंटर के बारे में। देखिए, सरकम सेंटर के बारे समझिए। सरकम सेंटर, ये आपका सर्कल है। ओके। सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है? सरकम सेंटर का मतलब होता है, जो ये आपकी एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी, और ये जो सर्कल है, ये इस ट्राइंगल के, देखो, तीनों वर्टेक्स से छू के निकल रहा है। ठीक है। तो जो इसका आपका रेडियस होगा, रेडियस कह रही, सॉरी, सेंटर होगा, उसी को क्या कहते हैं? हम सरकम सेंटर कहते हैं। जो ये सर्कल का सेंटर है उसी को हमने क्या कहा? सरकम सेंटर कहा। और सर्कल आउटसाइड द ट्रायंगल है। अब देखो, ये सेंटर कौन सा होगा? आपकी जो साइड्स है, इसका बाइसेक्टर, जो आपकी साइड है इसका बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। सरकम सेंटर्स का मतलब क्या है? साइड्स के बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, साइड्स के बाइसेक्टर्स का क्या? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सेंट्रॉइड क्या था आपके? मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और सरकम सेंटर क्या है? आपके साइड्स के बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
ये दिस इज योर सर्कम सेंटर, ठीक है। ओ, बस इतना ध्यान रखना। ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ओ ए क्या रेडियस है, अगर ये वाला जो सर्कल है इसे क्या कहेंगे हम, सर्कम सर्कल। तो ओ ए क्या है, रेडियस है। ओके, ओ बी क्या है, रेडियस है, और ओ सी क्या है, रेडियस है। तो अगर मैं इनका तीनों का स्क्वायर करूंगी तो वो भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। दिस इज द सर्कम सेंटर। इसमें एक स्पेशल केस होता है, सर्कम सेंटर के लिए आपका एक स्पेशल केस होता है, वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का। इसका राइट एंगल ट्राइंगल का। एंड व्हाट इज दैट केस, देखिए ये आपके अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये क्या है, एबीसी ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है, उसका जो आपका बेटा मिड पॉइंट होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस का आपका मिड पॉइंट। ओके, तो अगर सपोज करिए ये क्या है आपका एक्स कॉमा जीरो, ये क्या है आपका जीरो कॉमा वाई, और ये क्या है आपका ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो। तो सरकम सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, x/2 कॉमा y/2, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, निकल जाएगा, ये तो सिंपल है। तो सरकम सेंटर का आपका इजीली हो जाएगा x/2 और y/2। इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो आगे, अब चलते हैं, बस हमारा सर्कम सेंटर को लेके इतना ही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सर्कम सेंटर के बाद नेक्स्ट है हमारा इन सेंटर पे। किस पे, इन सेंटर। अब ये इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर में क्या था, सर्कल बाहर था, उसका सेंटर। इन सेंटर में क्या होगा, ट्राइंगल के अंदर होगा सर्कल, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल है, इसके अंदर क्या होगा आपका सर्कल। हम्म, और जो इसका ये वाला पॉइंट है, इसको आप क्या बोल दोगे, दिस इज योर इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है कि एंगल्स के बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। एंगल्स के बाइसेक्टर का, यहाँ पे इस एंगल, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ओके, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो जहां पे ये वाला इसका आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, आपके इन सेंटर कहते हैं। ओके, तो इन सेंटर निकालते कैसे हैं, अब ध्यान से देखो कि ए है आपका x1 कॉमा y1, बी है आपका x2 कॉमा y2, और सी है आपका x3 कॉमा y3। यहां तक क्लियर हुआ। तो इन सेंटर देखिए कैसे निकलेगा, इन सेंटर का फॉर्मूला होता है आपका निकालने के लिए ए एक्स वन। अब ये ए क्या है मैं बताती हूँ, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3, हम्म, अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3, अपॉन में क्या होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। इतना क्लियर हुआ। ए, अब देखो ए बी सी क्या है, ये आपका ए के सामने वाली साइड ही आपकी ए साइड है, बी के सामने वाली साइड ही आपका क्या है, बी है, और सी के सामने वाली साइड आपकी सी साइड है। तो ए पॉइंट क्या है, बी सी साइड है, और ये जो बी है ये क्या है आपका सी ए साइड है, और जो आपका सी है ये क्या है आपका ए बी साइड है। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अगर सपोज करो आपसे बोले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, क्या बोले क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कभी ऐसे नहीं है कि आता नहीं है, बट इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको क्या कर दे, वो साइड्स दे दें। हम्म, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है,
और आपकी ट्राइंगल की साइड्स किस फॉर्म में हो सकती हैं? ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है। ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं आपकी इक्वेशन की फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका क्या हो गया? ए, एक मिनट, a1x प्लस b1y प्लस c, यहाँ पे आएगा आपका a1x2 प्लस b1y2 प्लस c2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a1x3 प्लस b1y3 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइ, अगर आपको इक्वेशन आपको जो है वो इस फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। a1x प्लस b1y, इसमें कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना एक बारी। यहाँ पे भी क्या आएगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इक्वेशन में आपकी थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। a1x प्लस a2, यहाँ पे क्या आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। तो इस टाइम पे हम कैसे निकालेंगे अपना फॉर्मूला? इस टाइम पे हम निकालेंगे, देखो फॉर्मूला आप सीधा सीधा ध्यान रखो, 1 अपॉन में c1 डैश, c2 डैश, c3 डैश, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब ये c1 डैश, c2 डैश, c3 डैश क्या है? c1 डैश, c1 डैश, C2 डैश और C3 डैश आपकी कोफैक्टर्स हैं। आपने अगर थोड़ा बहुत, अगर आपको ध्यान हो मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में आपने कोफैक्टर निकालना सीखा था। अगर नहीं सीखा, इट्स फाइन, अभी हम जब मैट्रिक्स समझेंगे तो हम इसको अच्छे से कर लेंगे, अगर आपको ध्यान नहीं है तो। ये कोफैक्टर है, किसके कोफैक्टर है आपके? ये C1 C2 और C3 के आपके क्या है, ये कोफैक्टर है। दिस थिंग इज क्लियर टू यू? चलिए, इसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल थोड़ा सा आगे चल के करेंगे, ओके। बस ये वाला फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना। हम्म थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे सपोज करो आपको C1 डैश निकालना हो, तो आप C1 डैश कैसे निकालोगे? इसको रखोगे, फिर ये वाली लाइन छुपा दोगे। कौन से वाली लाइन आपकी? ये वाली लाइन छुपा दोगे, और ये वाली लाइन छुपा दोगे। क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और माइनस का साइन आ जाता है। याद करो अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो। चलिए, अब चलते हैं, हमारा इन सेंटर हो गया। अब हमारा ज्योमेट्रिकल पॉइंट है अगला, इन सेंटर के बाद है ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखो, ये आपका ट्राइंगल है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये आपका पॉइंट है फोर्थ, आई थिंक। ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, जो आपके इसके एल्टीट्यूड्स होते हैं, जो आपके ट्राइंगल्स के एल्टीट्यूड्स होते हैं, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। समझ गए? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? आपके ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर, इसमें भी एक आपकी क्या होती है, जैसे आपको याद है सर्कम सेंटर में थी आपकी एक स्पेशल कंडीशन, ऐसे ही इसमें भी एक ऑर्थो सेंटर में भी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? याद है? सर्कम सेंटर, अभी अभी बताया है। और आपका जो ये वाला पॉइंट है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऑर्थो सेंटर में जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अभी अभी बताया ना मैंने आपकी, कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब इनका जो एल्टीट्यूड्स होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जो इसका एल्टीट्यूड होता है, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो इसमें जो इसका जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो। सी, साइड्स ले लेते हैं ट्राइंगल की, 0,4 0,8 ले लेते हैं।
इधर से ले लेते हैं हम -7, 0 और एक लेते हैं आपकी -7, 8। ठीक है, अगर चलो इसको प्लॉट करते हैं। -7, 0 कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस किसका है? माइनस का। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा -7, 0। 0, 8 कहाँ पे आएगा आपका? यहाँ पे कहीं पे आएगा। और -7, 8 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब इसको ज्वाइन कर दें तो ये ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से बना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सरकम सेंटर बताइए और ऑर्थो सेंटर बताइए। सरकम सेंटर बताइए और ऑर्थो सेंटर बताइए। तो सरकम सेंटर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ये वाला। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट क्या है? -7, 8। और सरकम सेंटर क्या होगा? सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब अगर मैं इस पॉइंट को लिख दूं, ये क्या है? -7, 0 है। और ये वाला पॉइंट आपका 0, 8 है। तो ये क्या होगा? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -7/2 और 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें कि सरकम सेंटर क्या है हमारा? -7/2 और 4। समझ गए? आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, तो हमारे यहाँ तक क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन कैसे मिलेगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो, आपके पास सपोज करो x + y = 9 है और x - y = 4 है। हम्म। अब क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अभी दो इक्वेशंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये कैसे पता चलता है चलेगा, अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो मैं आपको वहीं पे बताऊंगी। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो मिले तो आपको क्या मिल जाए? उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या बोल रहा है? अब आपको बताना है कि 2x + 3y क्या होगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। चलिए, तो हम हमें इसको सॉल्व करना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में। ये आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया। देखो, क्वेश्चन क्या है आपका कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बताओ इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा। हमें बताना है कि इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा। अभी अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि x + y 9 है, x - y 4 है। हमने क्या देखा कि इन दोनों लाइन जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वही क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं इनको यहाँ से जो एक्स वाई की सॉल्व करके वैल्यू आएंगी, वही क्या होगा? इसका ऑर्थो सेंटर होगा। सॉरी। तो अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। x + y = 9 है, x - y = क्या है? 4 है। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो y से आपका y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2x = 13। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 13/2। और अब हम y निकाल लेंगे। तो y क्या हो जाएगा? 9 - x। 9 - 13/2, दैट मीन्स 18 - 13/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 5/2। तो इसके ऑर्थो सेंटर क्या हुए? ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 13/2 और 5/2। इतना आप लोगों को समझ आ गया? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? अभी हमने सारे ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में शुरू करते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक सेकेंड। एरिया ऑफ ट्राइंगल से पहले बेटा आपका ना एक एक्स सेंटर रह गया, उसे भी समझा देती हूँ मैं आपको। वो भी इम्पोर्टेंट है। एक्स सेंटर। अब ये एक्स सेंटर क्या होता है? जैसे इन सेंटर पढ़ा था ना, एक्स सेंटर कुछ इसी तरीके से होता है। ये आपका एक ट्राइंगल है सी। इसका हम ले लेते हैं, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट आपका सी।
अगर मैं इन सारी लाइंस को क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, मतलब मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूं, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, इधर से इसको भी एक्सटेंड कर दूं, यहाँ से इसे एक्सटेंड कर दें, और इधर से आपका किसे एक्सटेंड कर दें बेटा, इधर से आपकी इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, और इधर से आपकी ये वाली लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। तो इनके एक्सटेंड करने के बाद जो आपको सर्कल मिलेगा, इस ट्रायंगल को बाहर की तरफ टच करता हुआ, सी, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा जो इसके सारी एक्सेस को टच करेगा, यहाँ पे आपको एक सर्कल मिलेगा जो इसकी सारी एक्सेस को टच करेगा, और यहाँ पे आपको एक सर्कल मिलेगा जो इसकी सारी एक्सेस को टच करेगा। एक सेकेंड देना, मैं ये बना लेती हूँ आपकी फिगर। अरे यहाँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, सर्कल मिलेंगे। अगर मतलब इसी तरीके से आपको क्या दिखेगा, डायग्राम दिखेगा, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स को क्या किया, एक्सटेंड किया, और फिर वहां पे क्या किया, ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो आपको डायग्राम समझ में आ गया। हमने क्या किया, ए साइड बी साइड इन तीनों साइड्स को क्या किया, एक्सटेंड किया। तो अब इन तीनों सर्कल के सेंटर्स को ही हम क्या कहते हैं, एक्स सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स सेंटर कहते हैं। ये हो गया आपका क्या, I1, ये क्या हो गया आपका I2, और ये क्या हो गया आपका I3। ओके, तो यहाँ पे I1 निकालने के लिए पूछते हैं, I2 निकालने के लिए पूछते हैं, और I3 निकालने के लिए पूछते हैं। तो एक्स सेंटर में कितने ट्राइंगल्स बने आपके, ये तीन सर्कल्स बने आपके, सॉरी। तो यहाँ पे आपके क्या गए, तीन एक्स सेंटर्स आ गए, I1, I2 और I3। इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, बस इसका फॉर्मूला ध्यान रख लो। क्या होता है, याद करो, आपका इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था। मैं आपका एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, एक्स सेंटर आपको समझ आ गया था ना, तो इसके फॉर्मूलाज देखो क्या क्या होंगे, I1, I2 और I3 के सेम फॉर्मूला होगा जैसे उसमें था, किसमें, इन सेंटर में, a प्लस बी प्लस सी बाई ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। बस इसमें क्या होगा, देखो, अगर I1 निकालोगे तो ऊपर नीचे माइनस का साइन कहाँ पे आ जाएगा, a के पास आ जाएगा। अगर आप I2 निकालोगे तो माइनस का साइन, देखो यहाँ पे माइनस बी के पास आ गया, और अगर आप I3 निकालोगे तो कहाँ पे आ जाएगा, सी के पास आ जाएगा। ठीक है, बस माइनस के साइन का ध्यान रखना। I1 के लिए माइनस ए एक्स वन अपॉन में माइनस ए, I2 के लिए माइनस बी एक्स अपॉन में माइनस बी, और नीचे I3 में क्या हो जाएगा, माइनस सी एक्स, मतलब सी के साथ आपका माइनस का साइन लग जाएगा। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इतना ही हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स के बारे में है। तो एक काम करते हैं, इस वाली वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। ये फॉर्मूला सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको घोट के पी जाइए, ठीक है। और अगर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया, तो आप लोग मुझसे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।